अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए यारस GL है जो CVT वेरिएंट है 1.3 उसका रिव्यू लेके आया हूँ। ये ऑनर रिव्यू है। इस गाड़ी मेरी अपनी गाड़ी है, राती गाड़ी है। और इससे पिछला मैंने ये फेसलिफ्ट से पहले वाला वेरिएंट भी चलाया है। ये जो है 25 मॉडल है, अलॉय व्हील मल्टीमीडिया वाली गाड़ी है और 1 साल इसको हो गया। 1 साल से 2-3 महीनों पर ही हो गया और 1 साल में इसको मैंने 23,000 किलोमीटर चला दी है और 90% के करीब करीब ये गाड़ी मैंने खुद चलाई है। इसको मैं यहाँ से कराची भी लेके गया हूँ, जहाँ से 2 दफ़ा नॉर्दर्न इंडिया में भी लेके गया हूँ। छोटा मोटा ये 400-500 किलोमीटर की दो के करीब और भी मेरे इस पे जो है वो टूर हुए हैं। गाड़ी का मैं आपको ऑनर रिव्यू बताऊंगा, ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगा। इसको मैं बेचना भी चाह रहा हूँ, मैं क्यों बेचना चाह रहा हूँ, इसकी जगह कौन सी गाड़ी लेना चाह रहा हूँ। और आजकल के टाइम पे जब MG ZS हाइब्रिड भी लॉन्च हो चुकी है, काफ़ी सारी जैको भी आ चुकी है, उस टाइम पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे। MG भी इसी रेंज में मेरे लिए आप गाड़ी देख सकते हैं। MG भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा करोला क्रॉस भी है और फॉर्चूनर भी है। मैंने काफ़ी सारी गाड़ियां ट्राई की। उसके अलावा होंडा सिटी मैंने खरीद के एक बेची भी है। क्या यही गाड़ी अपनी प्राइस रेंज में जस्टिफाई करती है और किन लोगों को ये लेनी चाहिए और किन को ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, ये मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। लॉन्ग में मुझे क्या फ्यूल एवरेज देती रही है, शहर में मुझे क्या फ्यूल एवरेज देती रही है, A to Z आपको जो है ना वो मैं अपनी वीडियो में गाइड करूंगा। और ये हर उस बंदे के लिए बेहतरीन वीडियो होगी और ऑनेस्ट वीडियो होगी जो इस गाड़ी को लेना चाह रहे हैं या इसको कम से कम कंसिडर कर रहे हैं। और ये कॉम्पेटिटर जो है इसके, उसमें जापानीज में देखा जाए होंडा या लोकल जो असेंबल्ड होती है, या उसके अलावा चाइनीज गाड़ी में भी देखा जाए तो ये बेहतर रहेगी, आपको वैल्यू भी बनी रहेगी। लॉन्ग टर्म में आपके तो कितना नुकसान कर सकती है, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग आपसे मैं डिस्कस करूंगा। गाड़ी के टायर्स की बात करें तो मैंने इसके टायर्स चेंज नहीं करवाए अभी तक। मैंने पीछे वाले भी आगे नहीं करवाए। कहते हैं जी कि 20,000 किलोमीटर पे ये वाला जो टायर है, ये फ्रंट वाले उस तरफ को आपको जो है वो चेंज करवा लेने चाहिए और इस तरफ वाला इस तरफ, मतलब एक एक्स की शेप में टायर चेंज करने चाहिए। मैंने अभी नहीं किए। 23,000 किलोमीटर चल गई है। उसके साथ आपको मैं बताऊँगा माइनर सा एक बम्पर पे आया भी है मुझे टच, और बाकी मैंने गाड़ी जो है वो बड़ी संभाल के रखी हुई थी। तो अभी टायर ओरिजिनल के साथ ही जो बात होगी वो होगी। पिछले वाले टायर की कंडीशन ज़्यादा अच्छी है, इसकी अलाइनमेंट में एक आधी दफ़ा फ़र्क आया था तो उस वजह से आगे वाला टायर थोड़ा सा एक ज़्यादा घस गया है। अच्छा, इसके फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो इसको मैं लॉन्ग पे लेके गया था, तब 11-12 हज़ार चली हुई थी। तो इसको मैं साहिवाल से कराची लेके गया था, तो तकरीबन कराची में भी 250 किलोमीटर चली थी और रास्ते में रोड बन रहा था उस टाइम पे, और वहाँ पे तकरीबन कोई 2.5 से 3 घंटे गाड़ी 5, 10, 12 की स्पीड से ऊपर नहीं गई। बार बार ब्रेक लग रही थी और 20 से ऊपर नहीं जा रही थी। तो उस टाइम पे वापसी पे भी तकरीबन मिलती जुलती कंडीशन थी, थोड़ी सी बेहतर थी। तो यहाँ तक साहिवाल आते आते मेरी 15 की फ्यूल एवरेज थी, जिसमें कराची के अंदर 250 किलोमीटर चली और लॉन्ग पे चली है गाड़ी। उसके अलावा जब मैं नॉर्दर्न एरियाज़ लेके गया लॉन्ग पे, तब भी मेरी तकरीबन 15.6 के करीब थी। और जब मैं दूसरी दफ़ा नॉर्दर्न एरियाज़ गया तब 20,000 के करीब चल चुकी थी गाड़ी, तब मुझे 16 से ऊपर एवरेज आई थी। और जब पहली दफ़ा गया था तब मैंने इसको 150-60 पे भी चला के देखा। जब मैं कराची गया था तब भी मैंने 140-50 तक इसको एक आधी दफ़ा मैं लेके गया था। गाड़ी सीधी चलती है 140-50 तक, इसको कुछ भी नहीं होता, बड़ी स्मूथ चलती है। हाँ, वहाँ पे टर्न आ जाए तो गाड़ी के अंदर बॉडी रोल ज़रूर है। आप एक दफ़ा यही समझते हैं कि गाड़ी आपके पाँव से निकल जाएगी, तो ये तेज़ चलाने वाली गाड़ी नहीं है। ये छोटी सेडान है। छोटी सेडान आप ज़्यादातर शहर में या छोटे मोटे लॉन्ग रूट पे चलाएं, और ये 110-20 पे ही चलाने वाली गाड़ी है। इससे ज़्यादा ऊपर आप इस गाड़ी को ना चलाएं तो बेहतर है। और अगर लोकल में इसकी फ्यूल एवरेज की बात की जाए, शहर में की जाए, तो अगर शहर में रीसेट करके 2 माह के करीब चलती रही है गाड़ी तो 10 से 11 की इसकी फ्यूल एवरेज आती है। अभी भी इसकी फ्यूल एवरेज देख सकते हैं मीटर पे 12.3 की आ रही है। इसमें एक आधा इसने छोटा सा लॉन्ग का टूर किया है और उसके अलावा शहर के अंदर ही चलती रही है। तो कंबाइंड एवरेज इसकी 12 से 13 ही आप कंसीडर करें। कोई अगर आपसे बात करे 16, 17, 16-17 सिर्फ लॉन्ग पे अचीव हो सकती है। जब आपने शहर के अंदर चलानी है तो इसकी एवरेज तकरीबन 12 तक आ जाएगी। और अगर सिर्फ शहर की एवरेज की बात की जाए तो 10-11 से ऊपर नहीं जाती। और उसमें गाड़ी मेरे पास तो मेरे इस्तेमाल में तो खड़ी भी होती थी, खड़ी का AC भी चलता रहता है कई दफ़ा।
तो इस कंडीशन में ये 9 तक भी आ जाती है कई दफ़ा। अगर बिजी एरियाज में जाया जाए और गाड़ी खड़ी भी रहे, थोड़ा बहुत एसी भी चले, तो उसमें ये 9 से भी नीचे आ जाती है कई दफ़ा। और ये जस्टिफाई करता है क्योंकि हमारी जो है वो ड्राइविंग कंडीशंस कई दफ़ा ऐसी होती है कि आधा आधा घंटा गाड़ी का एसी भी चलता रहता है और गाड़ी खड़ी भी रहती है, क्योंकि मेरे फैमिली की गाड़ी है और फैमिली के ही यूज़ में ज़्यादातर रहती है, और उसी काम के लिए गाड़ी मैंने रखी हुई थी। और जो है शहर के अंदर आप यही लगा लें कि अगर सिर्फ शहर की बात की जाए तो ये 10 से ऊपर इसकी एवरेज नहीं जाती। 10 से ऊपर जाती है तो आपको बड़ा ही संभाल के चलाना पड़ता है। हमारा शहर भी छोटा सा है, बड़े शहरों में हो सकता है शायद थोड़ी बेहतर आ जाए, जहाँ पे मेन रोड है, रिंग रोड है लाहौर के अंदर, या मेजर और रोड है जहाँ पे गाड़ी 60, 70, 80 पे भी चल जाती है। यहाँ पे गाड़ी इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं चल सकती, तो यहाँ पे एवरेज कम होती है। दूसरे शहरों के साथ शायद एवरेज इसकी थोड़ी सी शहर के अंदर भी बेहतर आपको मिल जाए। अच्छा, बात की जाए ये 23,000 किलोमीटर से मैंने ऊपर चला ली है। मैंने इसका सिर्फ और सिर्फ इसका इंजन ऑयल चेंज करवाया, और उसके अलावा इस गाड़ी ने कोई और काम नहीं निकाला। ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल के अलावा इस गाड़ी का कोई काम करवाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। गाड़ी के अंदर कोई मसला नहीं आया। और मेरे पास एक और गाड़ी थी, उसकी मुझे लाइट चेंज करवानी पड़ गई थी। हाँ, उस टाइम टोयोटा की तरफ से मुझे लाइट जो है वो तकरीबन 1 हफ्ते बाद मिली थी, और मेरी तो गाड़ी इंश्योरेंस वाली थी, मगर वो बता रहे थे कि ये 70,000 के करीब करीब इसकी लाइट है बैक साइड वाली। और पार्ट्स टोयोटा के काफ़ी महंगे हैं। आफ्टर मार्केट जो होते हैं वो फेड हो जाता है, उनका रंग फेड हो जाता है, वो ओरिजिनल नहीं रहते। अच्छा जी, इसकी रिलायबिलिटी की बात की जाए तो गाड़ी बहुत ही रिलायबल रही है। ऑफ रोड भी ये तकरीबन थोड़ी बहुत ही चली है। ये मैं खानपुर डैम पे जब लेके गया था तो वहाँ पे आगे है मबाली आइलैंड, वहाँ तक कच्चे रोड पे लेके गया हूँ। और बने हुए मतलब जो रोड बन रहे होते हैं वहाँ पे भी चलती रही है। गाड़ी के अंदर कोई आवाज़, कोई खड़का नहीं गाड़ी का निकला 23,000 तक चलाने के बाद भी। इस गाड़ी के किसी दरवाजे में से आवाज़ नहीं आई है। और होंडा सिटी मेरे पास आई थी, 11,000 चली हुई थी, उसमें से आवाज़ें आ रही थी। शायद उसने कोई बहुत ज़्यादा रफ चलाई हो। मेरे पास भी इतनी कोई बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन नहीं चली। अंडर कंस्ट्रक्शन रोड्स पे भी चली है, थोड़ी बहुत ही कच्चे में भी चली है, तेज़ रफ्तार में ये स्पीड ब्रेकर से भी गुजरी हुई है गलती से, खड्डों वगैरह में भी लगती रही है। मगर इस गाड़ी के अंदर कोई आवाज़ नहीं आई, ना दरवाजे की, ना कोई भी किसी की भी किस्म की आवाज़ नहीं निकली। वैसे निकल आती होती हैं लोकल गाड़ियों में, तो ये मसला है ही। हार्ड प्लास्टिक यूज़ होता है तो इनमें आवाज़ें बड़ी जल्दी निकलना शुरू हो जाती हैं। इस गाड़ी का 23,000 किलोमीटर चलाने के तक मैंने सिर्फ इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर या जो जर्नल सी सर्विस होती है वही करवाई है। इस गाड़ी के अंदर कोई मसला नहीं मुझे आया। हाँ, गाड़ियों के अंदर मसले आते हैं, इनमें यारस में भी आए हैं। मेरे दोस्तों के पास जो इधर उधर दूसरों ने रखी हुई थी उनमें मसले आए हैं, मगर इस गाड़ी के अंदर मुझे मसला नहीं आया। जिस टाइम मैंने ये गाड़ी ली थी तब जैको लॉन्च नहीं हुई थी, कोई इसका कंपटीटर नहीं था। कंपटीटर्स में देखा जाए तो सिर्फ एल्सविन आ रही थी, लूमियर वाली, और होंडा सिटी आ रही थी। मैंने यारस बेची, उसके बाद एक दफ़ा होंडा सिटी ज़रूर कंसीडर की थी, चला के भी देखी थी। और एकदम से इनकी तरफ से एक ऑफ़र आई, अलॉय रिम ये GLI वेरिएंट में ऑफ़र करने लग गया, और ये मल्टीमीडिया और बैक कैमरा, जो इसमें पहले इस प्राइस में ऑफ़र नहीं होता था। मुझे टोयोटा वाल्टन से कॉल आई और उन्होंने मुझे ये चीज़ें ऑफ़र की, तो मैंने फौरी के फौरी जो है बुक करवा लिया, क्योंकि वो कह रहे थे 1 आधे दिन की, 2 दिन की ऑफ़र है, मगर उसके बाद ये ऑफ़र अभी तक कंटिन्यू है। तो मैंने उस टाइम जल्दी में ये गाड़ी बुक करवा ली और मैंने ये गाड़ी ले ली। होंडा सिटी से तो ये बेहतर थी। फ्यूल एवरेज में शायद 1 आधे किलोमीटर का फ़र्क आ रहा था, ये कम थी, उसकी थोड़ी सी ज़्यादा थी। मगर होंडा सिटी से ये गाड़ी क्लियरली काफ़ी हद तक, काफ़ी फ़ीचर्स के लिहाज से भी ये गाड़ी बेहतर थी। और एल्सविन मैं वैसे ही नहीं कंसीडर कर रहा था, क्योंकि उससे पहले भी मेरे पास यारस थी और यारस से मैं खुश था। हाँ, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चल गई थी, वो मैंने सेकंड हैंड ली थी, तो मेरे पास तकरीबन वो 20,000 के करीब चली थी, और ये ब्रांड न्यू भी थी, तो ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगी। मैंने उस टाइम पे ये वाली गाड़ी ले ली। मगर इस टाइम पे बात की जाए तो 50 लाख के करीब करीब आपको MG भी मिल जाती है, और उसके अलावा और भी चाइनीज़ गाड़ियाँ मिल जाती हैं आपको। ZS शायद इससे भी सस्ती मिल जाए। उस टाइम पे मेरी जो चाइनीज़ गाड़ियों को लेके परसेप्शन थी वो बहुत बुरी थी। मैं समझ रहा था कि वो डिस्पोजेबल कार्स हैं, ये है वो है, जो इस तरह लोगों की बातें होती हैं। तो मैंने कोई ट्राई भी ख़ास गाड़ियाँ नहीं की थी, आधी दफ़ा हैवल ट्राई की थी। तो अभी मेरी परसेप्शन काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। चाइनीज़ गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं। जैको मैं लाहौर से चला के लाया हूँ, दोस्त के साथ डिलीवरी लेने गए थे,
उसके अलावा MG हमारे पास अपने पास है, वो चला भी रहे हैं, और तकरीबन कोई 4 से 5 लाख का फ़र्क है। वो थोड़ी सी 4 से 5 लाख महंगी, मगर गाड़ी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हाँ, फ्यूल एवरेज में वो हमें शहर में नहीं देती 7-8 से ऊपर, ये देखा जाए तो। ये भी तो हमें 9-10 से ऊपर नहीं देती, तकरीबन सेम कंडीशंस में चल रही है। तो वो गाड़ी काफ़ी बेहतर है। हाँ, स्पोर्टेज भी आपको मिल जाती है, फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्यूल एवरेज तकरीबन इन दोनों की सेम है। इसकी कोई 1-2 किलोमीटर शायद ऊपर हो, शायद वो भी ऊपर हो, कुछ लोग तो कहते हैं कि वो भी इतना फ़र्क नहीं है। तो वो गाड़ी भी इससे बहुत बेहतर है। अगर आपको नई गाड़ी कोई मिल जाए, स्पोर्टेज अल्फ़ा या स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव, कोई 55 की रेंज में, और MG भी इससे बहुत बेहतर है। हाँ, फ्यूल एवरेज वाइज आपको कंप्रोमाइज़ देखने पड़ेंगे। और इस टाइम पे मैं ये गाड़ी बेचने लगा हूँ, और हो सकता है मैं और किसी गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ, और हो सकता है हम MG ही यूज़ करें और एक शायद छोटी सी गाड़ी और ले लें घर के इस्तेमाल के लिए। बाकी गाड़ी के अंदर कोई मसला नहीं है। ओवर प्राइस ज़रूर है, ये 40 की रेंज में होनी चाहिए, क्योंकि 50 की रेंज में आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं, और 60 की रेंज में तो आपको बहुत ही अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनका तो इससे कंपैरिजन ही नहीं है। जिसमें ये 1.5 इनमें CVT आती होती है यारिस एक्टिव, उस गाड़ी को बहुत बुरी तरह बीट करती हुई गाड़ियाँ उस रेंज में आपको मिल जाती है, जिसमें एलेंट्रा आ जाती है 1.6, और एलेंट्रा 2.0 भी आपको 53-54 की आजकल मिल जाती है। हाँ, थोड़ी सी आपको पुरानी गाड़ी ले लें, नई कोई गाड़ी ले लें, इससे वो आपको बेहतर मिल जाएंगी। बाकी इस गाड़ी से मुझे शिकायत कोई नहीं है। हाँ, एक शिकायत ज़रूर है कि ये ओवर प्राइस्ड है। ये तकरीबन यही हो गाड़ी 40 से 42 की रेंज में या 45 तक भी मैक्सिमम ये गाड़ी ठीक कीमत में अपनी कीमत जस्टिफाई करती है, मगर इससे ऊपर ये गाड़ी अपनी कीमत जस्टिफाई नहीं करती। 50-52 में ये गाड़ी आपके लिए ये ओवर प्राइस्ड है। मैंने ली, मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने और गाड़ियाँ भी एक्सपीरियंस की, अब आके मैं ये नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये गाड़ी वाकई में इस टाइम सिनेरियोज के हिसाब से ये गाड़ी ओवर प्राइस्ड। हाँ, इस गाड़ी की कीमत होती कोई 45 लाख, फिर भी थोड़ा बहुत हम कहते हैं कि मार्केट की गाड़ी है, तो चलो बिक भी ठीक जाएगी 45 लाख में, समझ आती है। हाँ, अगर 40 तक होती इस गाड़ी की कीमत तो बहुत अच्छी कीमत थी। 40 लाख की ही ये गाड़ी है, इससे ज़्यादा की गाड़ी नहीं है। 50 लाख में आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन निकलेंगे। 2-4 लाख ज़्यादा भर के आप एलेंट्रा या वो MG वगैरह ले सकते हैं। अगर तो आप यारिस लवर हैं, आपको ये गाड़ी पसंद है, या आपके लॉन्ग ट्रैवल्स हैं, आपने सिर्फ लॉन्ग पे चलानी है और लॉन्ग पे ये गाड़ी कंफर्टेबल है, थकाती नहीं है, तो उस हिसाब से तो ये गाड़ी बेहतर है। और सिर्फ आपका टूर ही लॉन्ग का, आपने रेंट पे चलानी है, इस तरह के पर्पज़ के लिए चलानी है, तो ये गाड़ी ठीक है। आप अपनी कीमत को भी थोड़ा बहुत शायद जस्टिफाई कर दे, क्योंकि और कोई गाड़ियाँ इतनी चलती नहीं है। मेंटेनेंस वाइज भी थोड़ी सी महंगी होती है, इसकी मेंटेनेंस सस्ती है। कंक्लूजन ये है कि गाड़ी ने मुझे कभी तंग नहीं किया, कभी गाड़ी के अंदर कोई मसला नहीं आया। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, नीचे से कभी नहीं लगी। स्पीड ब्रेकर पे आज तक ये 5 बंदे बैठा के भी नहीं टच हुई। हाँ, बाकी हमारे शहर में स्पीड ब्रेकर भी बहुत छोटे हैं। और अगर कोई आप ऐसे बंदे हैं जिसका काम गाड़ी चलाना है, उसने लॉन्ग पे ही गाड़ी चलानी है और बहुत ज़्यादा उसकी ड्राइव है, उसके लिए तो ये गाड़ी ठीक है। उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ। टैक्सी सर्विस वगैरह वालों के लिए, रेंट पे गाड़ी चलाने वालों के लिए तो ये गाड़ी ठीक है, जस्टिफाई करती है। अगर आप आम बंदे मेरे जैसे हैं, फैमिली के तौर पे चलानी है और लॉन्ग पे भी आपका इतना सफ़र नहीं है, शहर के अंदर चलनी है, तो ये गाड़ी 50 लाख में ओवर प्राइस्ड है। 50 लाख में आपके पास इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। कोई आप अच्छी मेंटेन्ड गाड़ी ले लें और शहर के अंदर वो चला लें, तो ये अपनी कीमत जस्टिफाई करती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ये मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी को इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड चाहिए तो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई इस गाड़ी को लेके कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू।